जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र बिहार रेलवे प्रवेश परीक्षा 2023 में दे उनके लिए ये वीडियो जरूर है, क्योंकि इसमें आप सभी को आज भूगोल के 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपके प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से 100% जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख लें तो आपके ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आपके प्रवेश परीक्षा में यहीं से जो भी प्रश्न भूगोल से पूछेंगे आपको 100% आप गारंटी, आपका एक भी प्रश्न अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसीलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और भूगोल का बात पढ़ेंगे, जो कि ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न आज लेकर आए। करीब 40 प्रश्न कराएंगे, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर अगर आता है तो इसका जवाब आप कमेंट और लाइव चैट में दे सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रहा कि सर क्रीक विवाद क्या है। यानी सर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के बीच है? बांग्लादेश, भारत चीन, भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान। तो ये जो विवाद चलता है सर क्रीक विवाद, ये किन दोनों देशों के बीच होता है? तो आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सभी का डी हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के मध्य जो ये सर क्रीक विवाद हमेशा चलता रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत पाकिस्तान के मध्य, दो का डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी होगा। आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जनगणना से संबंधित हमेशा आपके प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न यहाँ पर से रहेगा ही रहेगा, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है? यानी वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी होता है और मुहाना भी भारतीय गणराज्य भारत में है? तो आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर गोदावरी इसका राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि समोच्च रेखाओं के अंगाल भाषा में कहते हैं, समोच्च रेखाओं को अंगाल भाषा में क्या कहते हैं? तो 5 का आपके पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहिप्से इज द राइट आंसर का 5 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मशीन गन झील के दक्षिण में स्थित है? यानी आपसे पूछ रहा संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? ये आपको बताना है। तो 6 का राइट आंसर सभी का बी होगा, शिकागो गैरी प्रदेश जो अमेरिका में शिकागो है, उसमें आपका ये मिशिगन झीलों के दक्षिण में स्थित है। ये आपको याद रखना, 6 का भी हो जाएगा राइट आंसर सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? चलिए आपको बताना है, प्रवाहित होती है, आप सभी लोग को बताना है। तो इनमें कौन सा नदी जो है भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? 7 का राइट आंसर क्या होगा? आपका कावेरी आपका राइट आंसर डी होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भारत से संबंधित प्रश्न है और आपके प्रवेश परीक्षा में 100% यही से आपके प्रवेश परीक्षा में सवाल बनेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है और तृतीय स्थान किस देश का है? यानी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद चीन पहला है। पहले जो है देखिए आपको ध्यान रखना है कि चीन कौन है पहला, द्वितीय में कौन है भारत, उसके बाद तीसरा में कौन सा देश है, ये आपको बताना है। 8 का राइट आंसर, तो 8 का राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी लगभग जनसंख्या जो है 38 करोड़ है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 का हो गया। चलिए और नेक्स्ट है कि पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकट तक दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष में सूर्य से निकट तक की दूरी को क्या कहते हैं? 9 का राइट आंसर क्या कहता है? आपका बी हो जाएगा उपसौर हम कहते हैं पृथ्वी के अपने कक्ष और सूर्य से निकट की दूरी को, टोटल को क्या कहता है? उपसौर। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा
सारगासो सागर है। सारगासो सागर कहाँ है? तो आप सभी को बताना है। सारगासो सागर आपसे पूछ रहा है 10 का, तो आपका है शांत सागर, शांत सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पूछते हैं। तो आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी दोलन यानी साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। दक्षिणी दोलन किसे कहते हैं? तो आप सभी लोगों को बताना है। 11 का राइट आंसर होगा प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागर और वायुभार एवं हिंद महासागर वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को क्या कहते हैं? दक्षिणी दोलन। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार की व्यवसाय की प्रधानता रहती है? ये आपको बताना है। 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का होगा प्राथमिक। चलिए इतना जान लिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 13 का कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया था? आपको पूछा कि 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आया था, 4 को एक सुनामी आया था, तो उसमें जो है भारत का कौन सा भाग जो है पूर्णतः यानी 100% सागर में डूब गया था? इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इंदिरा पॉइंट अथवा इंदिरा पॉइंट, टेरेसा, केमरोटा, कच्चा। तो आपको बताना है 13 का राइट आंसर। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं, आपको बताना है। 14 का राइट आंसर बी रहेगा कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्रीय। आपका गलत है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका सामने क्या है? 15। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? यानी गोवा की जो राजधानी है, गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी पणजी है। तो पणजी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है। ये आपको याद रखना है। गोवा की राजधानी पणजी छोटा राज्य है, और पणजी जो यहाँ पर एक छोटे से राज्य, एक छोटे सा बहुत कम ही क्षेत्रफल, लगभग कितना होगा 3000 किलोमीटर आप सभी का ये क्षेत्रफल होगा गोवा का। चलिए इतना जान लिए। पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये आपको बताना है। तो 15 का राइट आंसर मांडवी। मांडवी नदी कहाँ पड़ता है? तो गोवा। तो पणजी, गोवा में राजधानी पणजी किस नदी के किनारे? मांडवी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से केरल शीर्ष स्थान पर रहा, तो द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है। कितना का? 16 का। 2011 की जनगणना अनुसार, ये आपको याद रखना है। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल शीर्ष राज्य रहा। दूसरा स्थान कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर सभी का ए जगह पुडुचेरी। पुडुचेरी आपका सभी का राइट आंसर ए जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो आप सभी लोग बताना है। 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा अनाइमुदी। अनाइमुदी जो है भारत दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? 19 का भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका रहेगा डी राइट आंसर आप सभी का डी होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए इरेटोस्थनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आपके सामने ये रहा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपको बताना है। 20 का राइट आंसर बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और उसके बाद जो भी यहाँ से एस्ट्रॉइड आता है मंगल और जो भी बृहस्पति के बीच एस्ट्रॉइड है, तो मंगल से जब एस्ट्रॉइड चलता है पृथ्वी की ओर, तो ये आपका बृहस्पति अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अपने में समा लेती है, उसका आपका ये पृथ्वी आप सभी का बच जाता है। इसी कारण है। चलिए और बृहस्पति भी रहना, जब अगर बृहस्पति ग्रह नहीं होता तो कब का पृथ्वी खत्म हो जाती है। ये आपको याद रखना है। सौरमंडल सबसे ग्रह बृहस्पति, ये आपको याद रखना है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। 21 का राइट आंसर सभी का डी हो जाएगा, लाप्लास ने। लाप्लास ने, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है, ये बताना है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा लोथियन ग्रीन। ये आपको याद रखना, लोथियन ग्रीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए जो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए 2023 में जो भी प्रवेश परीक्षा देंगे उनके लिए खुशखबरी है। अगर नोट्स लेना चाहते तो इस नंबर पर आपको संपर्क कर लेना है, 91 428 94 309। आपको इस नंबर पर संपर्क करना है, कॉल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, या अन्यथा ज़्यादातर मैसेज ही करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना। ऑल सब्जेक्ट का मिस मिलेगा मात्र 201 रुपया में, अगर ऑल सब्जेक्ट का साथ में PIQ, अगर केवल PIQ लेना चाहते हैं तो 22 का तो आपको 101 रुपया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आपको बता दिए कि आपका क्या है 23 का बताइएगा। 23 का क्या है, भूदृश्य संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम है, यह कथन किसका है। आप सभी लोग बताना। 23 का राइट आंसर भी होगा डेविस का। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। 24 का बताना है, 24 का डी राइट आंसर। चलिए इतना ही क्वेश्चन था आज हम आपको जितना भी बताइए क्वेश्चन भूगोल से संबंधित था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं भूगोल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो भी हम आपको करीब कितना 25 प्लस प्रश्न करवा दिए। आपको ये 100% आपको जो है इसको याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 23 में प्रवेश परीक्षा देंगे तो आप सभी के लिए एग्जाम का डेट 13 से 20 मार्च तक रखा है, आप सबको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खूब मन लगाकर पढ़िए, धन्यवाद।